जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब का आगाज करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कारी अयाज साहब को कि वो तशरीफ लाएं और कुरान मजीद की तिलावत से आगाज फरमाएं। कारी अयाज साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन वमिन रिबातिल ख़ैल ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहर निहायत रहम करने वाला है। और ए मुसलमानों, तुम बक़द्रे इस्तिताअत उनसे मुकाबला के लिए हथियार और बंधे हुए घोड़े तैयार रखो, ताकि तुम खौफज़दा करो अपनी जंगी तैयारियों से अल्लाह के दुश्मन को और अपने दुश्मन को और उनके सिवा दूसरे दुश्मनों को, जिन्हें अभी तुम नहीं जानते मगर अल्लाह उन्हें जानता है। और अल्लाह के रास्ते में तुम जो कुछ खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं की जाएगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। और अब मैं गुजारिश करूंगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहतरम जनाब हाजी नासिर यामीन साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। तेरे जिक्र खैर की बरकत
बरकतें मेरे बिगड़े काम संवर गए। तेरे जिक्र खैर की बरकतें मेरे बिगड़े काम संवर गए। जहाँ दिल से नाम तेरा लिया वहीं रहमतों का नुज़ूल है। बलागल उला बिकमाले ही कशफ दुजा बिजमाले ही हसोनत जमीओ खिसाले ही। सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। वक्फ़ा अज़ान। अजान के फौरन बाद इंशाल्लाह नेशनल एंथम होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात। आज के इस इज़हार तशक्कुर के हवाले से हम चुप थे कि बर्बाद न हो गुलशन का सुकून, नादान समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। ये वो कौम है कि जिसने हमेशा इस मुल्क के खुदादर पाकिस्तान के लिए अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। और इस वक्त भी ऑनरेबल गवर्नर सिंध के साथ हमारे वो तमाम अक़लियती बरादरी, ख्वाह वो ईसाई कम्युनिटी हो, हमारे मसीह बरादरी हो, हमारी हिंदू कम्युनिटी हो, हमारी सिख बरादरी हो, या वो सभी लोग इस वक्त भी गवर्नर साहब के साथ मिलकर ये पैगाम दुनिया को दे रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम सब अपने इस मुल्क के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार के मानिंद हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, हम अपने इस वतन से बेपनाह प्यार करते हैं। आइए पाकिस्तान का कौमी तराना।
थैंक यू सो मच। और एक मरतबा बुलंद आवाज के साथ पाकिस्तान। इतनी कम आवाज बिल्कुल नहीं, इस वक्त बॉर्डर तक आवाज पहुंचनी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज हम सब यहां मौजूद हैं अपने पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के साथ अपनी यकजहती के इजहार के लिए। हमारी फौज ना सिर्फ हमारी सरजमीन की हिफाजत करती है, बल्कि हमारी इज्जत व वक़ार और खुद मुख्तारी की जमानत है। मौजूदा चैलेंजेस के बावजूद हमारी अफवाज ने हमेशा अपनी पेशावराना सलाहियतों और कौम के लिए अपनी कुर्बानियों से साबित किया कि वो किसी भी इम्तहान के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन इस वक्त यकजहती के लिए जिस तरीके से हाथों की जंजीर बनाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यकीनन आपको बताएंगे। शाह साहब, हिंदुस्तान ने अकलियतों के साथ जो जुल्म किया, उसकी वजह से वो हिंदुस्तान जो 10 साल बाद टूटना था, अब शायद चंद सालों में हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर, मसीही बरादरी पर, सिखों पर जिस तरह मजालिम ढाए जाते हैं, उसकी जिंदा मिसाल अब से चंद दिन पहले लोगों ने देख ली कि पाकिस्तान के नाम पर उड़ाया गया मिसाइल सिखों की बस्तियों पे गिराया गया। आज पाकिस्तान में तमाम मजहबी इकाइयां एक साथ मुत्तहिद होकर रहती हैं और आज पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस में क्या मसीही रहनुमा, क्या पादरी हजरात, क्या फादर हजरात, क्या सिख कम्युनिटी के रहनुमा, क्या हिंदू बरादरी के पंडित, क्या मुसलमानों के तमाम मसालिक के उलमा सब एक साथ मौजूद होकर गवर्नर साहब के हाथों से हाथ मिला के हाथों की जंजीर बनाएंगे। तमाम सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा एक साथ, और 1 मिनट तक ये हाथों की जंजीर ऊपर रहेगी और ये अलामती जंजीर है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मेहमानों से एक दूसरे के हाथ पकड़कर हाथ बुलंद कर लें। ये मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे उनका कोई भी मजहब हो, उनका कोई भी मसलक हो, उनकी कोई भी जबान हो, उन सब का एक ही नारा है। वो नारा है पाकिस्तान, पाक फौज। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर सिंध के साथ मिलकर तमाम इकाइयों ने हाथों की जंजीर बनाकर बुलंद किया है और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है कि पूरा पाकिस्तान पाक फौज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हुआ है। कोई इनको जबान की बुनियाद पर, कोई इनको मसलक की बुनियाद पर, कोई इनको मजहब की बुनियाद पर हरगिज हरगिज नहीं लड़ा सकता। जब भी बात वतन अजीज की आएगी तो एक ही नारा होगा, पाकिस्तान। निगाहे बुलंद सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। यकीनन हमारे सालार आज जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क के खुदादर पाकिस्तान और हमारी कौम को यकजा किया, आज पूरी दुनिया भर को यह मैसेज गया कि किस तरह हम सब अपने इस वतन अजीज के लिए, किस तरह हम सब अपने इस मुल्क के लिए बगैर किसी एक दूसरे के साथ, बगैर किसी फिरके, बगैर किसी लिसानी और बगैर किसी एक दूसरे के साथ हम सब एक हैं। आज आर्टिस्ट हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, समाजी हो, फिलाकी हो, सभी लोग मिलकर इस यकजहती में एक साथ शामिल हैं। अब ऑनरेबल गवर्नर सिंध ने एक केक कटिंग सेरेमनी का भी, जहां पर हम यहां पर मिलकर आज अपने इस यकजहती का तशक्कुर मनाने का भी एहतमाम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब से और हमारे दीगर मौजूद मेहमान ग्रामी से कि सर अब हम मिलकर केक को यहां पर कट करेंगे ताकि हम सब मिलकर इजहारे यकजहती के हवाले से दुनिया भर को बता सकें कि हम कौम एक ऐसी कौम है कि जिसे ललकारना यकीनन दुश्मन के लिए एक ऐसा मुंह बोलता सबूत बन जाएगा जो कि उसे आइंदा नस्लों तक याद दिलाता रहेगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे वतन अजीज के वो तमाम लोग, वो तमाम शख्सियात और वो सभी लोग मिलकर हर तरह से हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब
जैद कामरान टेसौरी, हमारे उलमाए हजरात, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अमीनुल हक साहब आइए सर। और पाकिस्तान का ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज दौड़े चले आए हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हम सर ये काउंटडाउन पे करेंगे। आइए सर, मैं बाजी नसरीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे तमाम ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर। जावेद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी और सभी हमारे साथ आज। और हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब सरपरस्त आला सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। और आज हम सब मिलकर यकीन साबित करेंगे अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपना परचम का रंग कहीं भूल देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो, तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। और अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। चलें जी, केक कटिंग के लिए नाइफ दें ताकि जल्द से जल्द सर काउंटडाउन होगा और हम सब सेलिब्रेशन पर हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब, गवर्नर साहब, अमीन साहब, नसीन बाजी साहिबा और हमारे हरदिल अजीज का सर 5 4 3 2 1 एंड सेलिब्रेशन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान हमारे मुल्क के मारूफ और मुमताज इस्लामिक स्कॉलर सरपरस्त आला सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं हजरत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी
हम सब अपने वतन के लिए और बिलखुसूस हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं ताकि हम सब मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। ए अरहमर राहिमीन, ए अरहमर राहिमीन, ए अरहमर राहिमीन। तेरे करोड़ एहसान वो मुदी बदकार जो कहा करता था पाकिस्तान 2 दिन की बस ताकत रखता है। बेफज़ल ताला बेफज़ल ताला बेफज़ल ताला तूने उस जालिम बदकार मुंह की खाक ज़मीन की खाक चटवा कर पाकिस्तान को 6 घंटे में भारत पर फतह अता फरमाई। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी पाक फौज के इन सिपाहियों को, इन जर्नेलों को, इन तू दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, खैर अता फरमा। ये वतन इस्लाम के नाम से बना है, इसे सुबह क़यामत तक आबाद और शादबाद फरमा। हम सबको वतन अजीज़ के साथ भरपूर मुखलिस बना दे और अल्लाह रहमान इस वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत फरमा। हमारे मोहतरम कामरान साहब और जितने भी यहाँ हमारे वतन अजीज़ के खैर ख्वाह आए हुए हैं, या अल्लाह सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, खैर अता फरमा, आसानी अता फरमा। जिस तरह हमने दुश्मन को परवरदिगार मुंह के बल गिरते देखा है, इस तरह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से करप्शन को भी हम मुंह के बल गिरता देखें। काश वो दिन हमें अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका। और अब आप सब इसी तरह से खड़े रहिएगा, चूंकि हमारे दरमियान हमारे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के जवान आज यहां पर बैंड, और इस हवाले से मैं सबसे पहले हमारे दरमियान पाकिस्तान आर्मी और हमारे साथ हवलदार गजनफर अली BM सलामी के चबूतरे से होते हुए वतन अजीज और गयूर जवानों को कि जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए अपनी जबरदस्त खिदमत सरंजाम दी और दुश्मन को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि तुमने किस कौम को ललकारा है, ये वो कौम है कि जो कि हमेशा अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती है। तो मार्च पास्ट के लिए सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी। पुरजोर तालियां होनी चाहिए आपकी। यह वो दस्ता है कि जिसने साबित किया कि हम अपने इस मुल्क के लिए किस तरह से खिदमत सरंजाम देते हैं। सर पर कफन बांधकर यह पाक आर्मी दुश्मनों के नापाक अजाइम को किस तरह से मलियामेट कर देती है। जरा नम हो तो यह मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और इस वक्त सलामी के चबूतरे से होती हुई गवर्नर साहब के पास से गुजरती हुई
खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। आज हम सब मिलकर वतन अजीज के शानदार और खूबसूरत पुरवकार अंदाज में और दुश्मन को यह पता चल सके कि यह मुल्क, यह कौम किस तरह से अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ होती है। और यही वजह है कि आज फायरवर्क्स के जरिए हम सब के इल्म में लाना चाहते हैं कि हम आज के जश्न को किस तरह से मना रहे हैं। और यह जश्न दरअसल अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ एक इजहार यकजहती है, जिसमें हमारे तमाम शख्सियात, बिजनेस कम्युनिटी, समाजी, फिलाही और वो सभी लोग आज यहां पर मौजूद हैं। इस गवर्नर हाउस में 14 अगस्त के हवाले से दुनिया का सबसे ज्यादा तवील फायरवर्क्स का भी यहां पर रिकॉर्ड कायम है। और आज हमारी मसीह बरादरी, हिंदू बरादरी, हमारी बोहरा कम्युनिटी, हमारी मसीह बरादरी, हमारी सिख कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, सभी हमारे साथ यहां मौजूद है। और इसके बाद यहां पर बहुत सारे खूबसूरत सिंगर्स भी जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि नौमान खान उस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे और उन तमाम सिंगर्स को यहां पर मधु करेंगे। और पाकिस्तान का एक जबरदस्त नाम सलीम आफरीदी भी उनके हमरा मौजूद होंगे, जो कि मिलकर, और हमें बताया जा रहा है कि फायरवर्क्स में अभी मजीद 5 मिनट बाकी हैं। नौमान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बातें करें ताकि हम सब वतन अजीज के हवाले से जान सकें। हम इस बात का इंतहाई मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब जाम काइम साहब से कि बराए मेहरबानी वो हमारे साथ गवर्नर साहब के साथ शामिल हों। मैं गुजारिश करूंगा, ऑलरेडी जुबैर भाई मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी नौमान। फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर, हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर, ये वो 11 लोग जो शहादत का जिन्होंने रुतबा हासिल किया। मैं उनके नाम ले रहा हूं, अभी कुछ नाम मैंने लिए, अब मैं उनके नाम लूं, जिनमें नायक अब्दुल रहमान, नायक दिलावर खान, नायक अकरमुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील और सिपाही निसार। ये वो शहीद हैं जिन्होंने आपके और मेरे और हमारे वतन अजीज के लिए जामे शहादत नौश किया। तालियां हो इनके लिए। हम सब पाकिस्तान के उन तमाम शोहदाओं के लिए कि जिन्होंने जिस तरह से अपने इस मुल्क के खुदादर पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहीद की तो मौत है, वो कौम की हयात है। दरअसल हम सब आज उन शोहदाओं के बलबूते पर यहां मौजूद हैं। 1947 से लेकर आज तक जितने भी शोहदाओं ने इस मुल्क की लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, दरअसल ये कौम, ये शोहदा हम सब के लिए, और बिलखुसूस ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब ने हमेशा से इस तरह की तकारीब का इनेकाद किया ताकि हम सब मिलकर इन शोहदाओं के लिए भी, उन सब के लिए जिसने वतन अजीज के आज हम सब जिस तरह से सुकून से, जिस तरह से अपने घरों पर बैठे हैं, ये उन शोहदाओं की, इन शोहदाओं की दरअसल अपनी जानों का नजराना है कि जिनकी वजह से आज हम यहां मौजूद हैं। इकबाल ने कहा, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ये वो नौजवान जिन्होंने सचमुच सितारों पे कमन डाली है, उनमें एक नाम बड़े फख्र से मैं सीना ठोक के कहता हूं,
गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिशोरी भी है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। चले मोअज़्ज़िज़ खातिन हजरात, मोअज़्ज़िज़ खातिन हजरात, यस, हमेशा से रोशनियां फैलती हैं जब इंसान अपने मुक़द्दर के साथ, अपने लोगों के साथ खुशियां समेटता है। और ये खूबसूरती, ये खुशियां, ये समंदर की वो लहरें, ये ताबनाक वो आसमान की सरजमी जो कि अपने वतन अजीज के सपूतों को सलाम करती हैं। और ये रोशनियों का जगमगाता ये सफर आज साबित कर रहा है कि सिंध गवर्नर हाउस में हम सब अपने वतन अजीज के, अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए ये जश्न मना रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and fireworks! सब मिलके नारा लगाएंगे, पाक अफवाज जा जा, अरे अपना तो सब जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल 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 पाकिस्तान जा जा, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये बात पाक अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। धूप की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल 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 पाकिस्तान मिलके जा जा, मिलके दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, सब मिलके दिल 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 पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। हम सबका है पाकिस्तान, पाक अफवाज पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल है पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल 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 जान जान पाकिस्तान जिंदाबाद। और नुमान खान के लिए पुरजोर तालियां बजाइएगा। इतना खूबसूरत गीत। और हमारे साथ हमारे पाकिस्तान का एक नामवर आर्टिस्ट कि जिनकी जबरदस्त खिदमत सलीमा अफरीदी भी हमारे साथ मौजूद है। हम शुक्रिया अदा करते हैं दी ऑस्ट्रिच का, जफर अब्बास का, कि जिन्होंने इतने शानदार आज आतिशबाजी का मुजाहरा किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाए गए, लेकिन आज का जश्न जिस अंदाज में मनाया जा रहा है, सलीम भाई, पूरे पाकिस्तान में पहला नंबर गवर्नर सिंध का है। अभी शुरू यहीं से हुआ है, पूरा पाकिस्तान अब मनाना शुरू करेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये फायर वर्क जारी है। और इसके बाद न सिर्फ हमने मिलकर नारे लगाने हैं, बल्कि गवर्नर सिंध और इंतजामिया
और जितने मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान की काबिल कदर शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार और तमाम दोस्त अहबाब शहर कराची और शहर सिंध की वो सारी नुमाइंदा मजहबी और सियासी तंजीमें, बबाए फनकार, और मैं फनकारों की तरफ से आपको गवर्नर सिंध साहब को खराज मोहब्बत पेश करता हूँ। और हमारे साथ खास तौर पे गवर्नर साहब की बिलखुसूस सोशल मीडिया के हवाले से और जिस तरीके से इन्होंने ताहत रमजान में अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी, वो भी अपने दोस्तों का कि जिन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब जुनैद साहब से कि वो उनका ख्यालात इजहार फरमाए। इस वक्त कुछ सिर्फ गवर्नर साहब की तवज्जो चाहते हैं कि एशिया के अंदर थोड़ी सी गवर्नर साहब और फारूक भाई की तवज्जो चाहिए कि एशिया के इस वक्त टॉप ट्रेंड्स में ये इस वक्त ये धमाके दुश्मन के दिलों पे बज रहे होंगे, क्योंकि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वही धमाके हैं कि जो कि हमारी पाक फौज ने दुश्मन को साबित किया कि हम वो कौम हैं कि जो कि अपने इस मुल्क के लिए लड़ना जानते हैं। और दुनिया में जो ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं बल्कि जंगें हौसलों से जीती जाती हैं, जंगें इंसान अपने हौसलों से जीतता है। यही वजह है कि हमारे इस मुल्क की अफवाज पाकिस्तान ने अपने हौसलों से और अपनी हिम्मत से और अपनी बहादुरी से जीती है। गवर्नर साहब इस वक्त एशिया के टॉप ट्रेंड्स के अंदर यौम तशक्कुर नंबर 1 एशियन इंटरनेट पे टॉप ट्रेंड है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, तीसरे नंबर पे गवर्नर हाउस सिंध, चौथे नंबर पे ऑपरेशन बयानुम मरसूस। तो और इस वक्त अगर हम वर्ल्ड पैनल उठा के देखते हैं तो यौम तशक्कुर वर्ल्ड पैनल पे नंबर 3 के ऊपर मौजूद है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद वर्ल्ड ट्रेंड के ऊपर नंबर 4 के ऊपर मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन और हज़रात, क्या आप इस वक्त एक ऐसा खूबसूरत जो कि हमारा आर्मी बैंड एयर डिफेंस के हवाले से, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक वो प्ले करें और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी सुनेंगे, आप इतनी पुरजोर तालियां बजाइएगा ताकि इस वक्त हमारे एयर डिफेंस के हवाले से और दुश्मन को भी पता चले कि उसने कौम को ललकारा है। तो आइए पेशे खिदमत है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम शुक्रिया अदा करते हैं इंटरनेशनल रेसलर शेर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, 2 टाइम एशियन चैंपियन हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलें जी, प्ले प्लीज। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, ऑनरेबल गवर्नर सिंध जिनके इनिशिएटिव्स, जिनकी खिदमात आज उन्हें बहैसियत गवर्नर सिंध की हैसियत से बल्कि पाकिस्तान में दुनिया भर में गवर्नर साहब की इन खिदमात को हम सभी सराहते हैं। और हमेशा से उन्होंने जिस तरीके से तहाद रमजान किया, पूरे माह इस माह मुबारक के हवाले से जिस तरह से उन्होंने यकजहती के हवाले से और जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इस वक्त एयर डिफेंस के हवाले से हम अपने गवर्नर हाउस की तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमेशा गवर्नर साहब की हिदायत पर आप सब की बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं, जिनके लिए हम यकीनन शुक्रगुजार हैं अपने हर दिल अजीज गवर्नर सिंध
मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब का कि जिन्होंने हमेशा इस गवर्नर हाउस को अपने तमाम इवेंट्स के लिए इस गवर्नर हाउस को, आज यही वजह है कि हमारे मुल्क के स्टार शोएब मोहम्मद, जिनकी पूरी फैमिली ने हनीफ मोहम्मद साहब से लेकर वजीर मोहम्मद साहब से लेकर सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये वो मोहम्मद बरादरी है, रईस मोहम्मद, ये वो बरादरी है कि जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जबरदस्त खिदमत सर अंजाम दी और आज क्रिकेट के मैदान में दुनिया इनकी खिदमत खाती है। तो मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं गुजारिश करूंगा आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब में एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने हमेशा गवर्नर सिंध के साथ मिलकर अपनी जबरदस्त तरीके से खिदमत पेश की। आप हमेशा गवर्नर साहब के साथ शामिल रहे और ना सिर्फ गवर्नर साहब के साथ, उनकी तमाम पूरी टीम, तमाम MNA, तमाम MPAs, तमाम राब्ता कमेटी, सभी ने मिलकर गवर्नर साहब के साथ अपने भरपूर तरीके से खिदमत सर अंजाम दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, सीनियर कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। काबिल एहतराम गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई, मरकजी कमेटी MQM पाकिस्तान के अरकान, MQM COC के जिम्मेदार साथियों, MQM पाकिस्तान के कारकुनान और आज यहाँ शहर के अमायदीन जो जमा है, ये हमारे शकील भाई, फुरकान तैयब भाई, इरशाद जफीर भाई, शरीफ भाई, सारे लोग कहाँ हैं? स्टेज पर आ जाएं। नसरीन बाजी, अमीनुल हक भाई, MPA हमारे इफ्तिखार भाई, बाकी जितने सारे MPAs हैं, मेंबरान COC हमारे, सब ऊपर स्टेज पर आ जाएं। शकील भाई, अरशद भाई, अमीन भाई, फुरकान तैयब भाई, आ जाए बेटा। आप लोग पीछे हो जाएं, इनको आगे न दें। आप लोग सिक्योरिटी वाले पीछे हो जाएं और हमारी तमाम निगरान COC, MPAs, MNAs ऊपर आ जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई, MQM पाकिस्तान के तहरीकी साथियों, जिम्मेदारों, कारकुनों और शहर के अमायदीन जो आज इस मौके पर यहाँ गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। कुछ अहले हशम, कुछ अहले मूदी में खाना गिराने आए थे, कुछ अहले हशम, कुछ भारतीय मूदी में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। ये एक मौजज़ा है जो 1947 में भी रूनुमा पजीर हुआ था। सच्ची लगन, सच्चा जज्बा, अखलास, एक मकसद और एक मंजिल के लिए ये मुल्क कायम हुआ था। हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों जानों का नजराना दिया इस मुल्क के कयाम के लिए। काफले लूटे, ट्रेनें कटी, मेरी बहनों बेटियों की असमत कुर्बान हुई, तब जाके ये पाकिस्तान कायम हुआ। फिर 1965 में हमें ऐसी क़यादत मुयस्सर आई
जिसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के 47 के पाकिस्तान को उसकी बका और सलामती, उसके दिफा और उसकी मजबूती और इस्तेहकाम के लिए एक 65 का मार्का किया। और आज अल्लाह के फजलो करम से 2025 में एक मर्तबा फिर 1947 और 1965 का वही जज्बा पूरी कौम में नजर आता है। पूरी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार, एक बनियान मरसूस बनी हुई नजर आती है। मैं जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तानी कौम की बेमिसाल यकजहती को, अफ़वाह पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को कि जिसने मुल्क पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया। अरे 6 मई, 7 मई, 8 मई लोग इंतजार कर रहे हैं, ड्रामा हो रहा है 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, फिर उसके बाद एक 10 मई आती है और ये बात साबित करती है कि ऐ खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, ऐ खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, ये मार्काए हक है, इसे सर कर दे। और मार्काए हक सर हो गया। मुबारक हो आपको, मुबारक हो हमारे सिपाही सालार को। जबरदस्त खराजे तहसीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनकी पूरी टीम, एक एक हमारे जो सिपाही हैं, जो नौजवान हैं हमारी फोर्सेस के, उन्हें और पाकिस्तान के एक एक शहरी को आज पाकिस्तान एक सही सियासी और अस्करी क़यादत के हाथ में है, एक महफूज हाथ में है। और ऐसा मौजज़ा हुआ है, सियासी मैदान हो, सिफारती मैदान हो, दिफाई मैदान हो, उम्मीदी का मैदान हो, मायूसी के सारे बादल छट गए। 10 मई को उम्मीद के कई चिराग रोशन हो गए। लोगों में एक ऐसा जज्बा मौजज़न है कि जो कामयाबी हासिल हुई है, आज यौम तशक्कुर है। हम रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा करे कम है। हम रब्बे ज़ुल जलाल का, रब्बे कायनात का, हम उसके आगे सर्वसजूद हों और ये बात याद रखें कि आज अगर ये कामयाबी मिली है तो ये कई जानों का नजराना देकर मिली है, कई शोहदा के रंग से ये जमीन फिर रंगी गई, उसके बाद ये हमें कामयाबी मिली है। अब इस कामयाबी को हमें कायम और दायम रखना है, इस कौमी यकजहती को हमें कायम और दायम रखना है। जितना ये इससे बड़ा मिस एडवेंचर भारत नहीं कर सकता था, इससे बड़ी मिस कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता था। और ये हमने प्रेडिक्शन 8 मई को प्रेस क्लब पर की थी कि 47 में बेटा एक पाकिस्तान बनाया था। तुम अगर अपनी जुनूनियत, जंगी जाहिरियत, तासुब और नफरत की पॉलिसियों को खत्म नहीं करोगे तो फिर ये 2025 का साल भारत में कई और पाकिस्तान के कयाम का साल साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम एक मर्तबा फिर बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर बड़ी सर उठाकर खड़े हुए हैं। आज कश्मीर का मसला भी एक मर्तबा फिर एक बैनुल अक़वामी मसला बन गया। भारत की तमाम तर कई दहाइयों की कोशिश कि ये 2 तरफा मसला है, ये बुनियादी तौर पर भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों की हक के खुद इरादियत, ये इन 3 फरीक़ैन का मसला है। और इसे हल करने के लिए एक बैनुल अक़वामी सालिसी नागुज़ीर है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए आज हम सब मिलकर ये नारा लगाते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सरहद पर हम पहुंच गए हैं, पाकिस्तान।
पाकिस्तान सिरसा एयर बेस पर अब हमारी परवाज जारी है। पाकिस्तान अब पठानकोट के ऊपर हम परवाज कर रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। पाकिस्तान दिल्ली की तरफ रवा दवा है। पाकिस्तान लाल किले पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। कश्मीरियों को उनका हक आज़ादी, हक खुद इरादियत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उनकी अखलाकी, सिफारती, इंसानी हर तरह की हिमायत जारी हो सारी रखेगा। और अब इस इशू को जो बैन अल-अक़वामी बन गया है, नए मौक़े खुले हैं हमारी मईशत के लिए, हमारी तिजारत के लिए, हमारे नौजवानों के लिए। मुझे यकीन है कि अब इंशाअल्लाह ताला हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। 9 मई भी लोगों के सामने है और देखें कैसा इत्तेफाक है कि 9 मई के साथ ही 10 मई हुई है। 9 मई और 10 मई साथ साथ जुड़ी हुई है। 9 मई के करता धरता भी पसपा हुए और जो 6 मई को जिन्होंने किया उसे अफवाज पाकिस्तान ने पसपा कर दिया। कमाल तो ये है कि उनका एक जहाज हमारी सरहद में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहाज उनकी सरहदों में जाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देकर आए हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जख्मों से बदन गुलजार। आखिर में मैं यही कहूंगा कि फिजाओं में न ढूंढू तू, न ही मकबरों में तलाश कर। और ये मेरे आबाओ अजदाद का पाकिस्तान जो 47 में बनाया था, आज उनके हाथों में जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कायम करना चाहते हैं, जो यहाँ पर इंसाफ चाहते हैं, जो हर शहरी को बराबर के हुकूक दिलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जो सियासी, माशी, माशरती तरक्की के अमल में एक आम पाकिस्तानी को शामिल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि फिजाओं में न ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूं, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूं नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। कहां गया मेमन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक छोटी सी बात करूंगा कि एक मंजर कथा हम देख रहे थे पूरा पाकिस्तान कि इंडिया ऐलान करता है हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। हम मुड़ के देखते हैं, हमारे लोग बोलते हैं मसला नहीं, हम इनकी सांस बंद कर देंगे। और वो वक्त भी आया जब तमाम ममालिक ने एक साथ पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया और सिर्फ इसराइल इंडिया के साथ खड़ा था। तो ये बात भी समझ में आ गई कि ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, ये लड़ाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों से है। हिंदुस्तान ने जिस तरह हमारी मसाजिद पे हमले किए, हमारे मासूम बच्चों को मारा,